बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हुए हैं। हम लोग इसके ऊपर ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपने दे चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों आज इसका जो है ना लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोगों ने जो पॉइंट पी सर्कल में मूव करता था उसके प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसकी वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी होती है ये बताऊंगा। हम लोग आज के इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाई वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज नॉट जीरो एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, या व्हाई वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो। तो ये चीज को आज हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। तो वेलोसिटी से रिलेटेड बातें करेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ये एंगल के साथ साथ कैसे चेंज होती है। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से गौर से इसको समझना है और सुनना है। बच्चों देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं जी, जिस तरह से आप लोगों को पता है ये पार्टिकल पी एक सर्कल में मूव करता था। ये बच्चों एक सर्कल मैंने आप लोगों के सामने बनाया, ठीक है। अब आपको पता है इस सर्कल के दो एक्सिस थे। एक को बच्चों मैंने बोला था इस सर्कल के दो डायामीटर मैंने बनाए थे। एक को मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, वर्टिकल डायामीटर, और एक को मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल डायामीटर। ओके नाइस। अब यहां पर एक पार्टिकल पी इस सर्कल में बच्चों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पार्टिकल पी इस सर्कल में, और इस सर्कल का रेडियस आपको पता है एक्स नोड, ये इस सर्कल में बच्चों इस वक्त मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। ऐसे हम इस पार्टिकल पी से तो अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो लेना देना इसके प्रोजेक्शन से है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसके प्रोजेक्शन का, ये जो प्रोजेक्शन हम लोग वर्टिकल डायामीटर के ऊपर ड्रॉ करते हैं एन, और ये डायामीटर, वर्टिकल डायामीटर को डीई का नाम दिया था। ये पोजीशन O1 थी, ठीक है, ये पॉइंट की पोजीशन थी। तो ये जो n है बच्चों, इस n का मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप लोगों को पता है, वो x है। अगर ये एंगल थीटा है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बच्चों ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। हमने लास्ट लेक्चर में इस ट्राइंगल को सोल्व किया था। अब हम लोगों ने वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी निकालना है, हमें तो बच्चों इस प्रोजेक्शन n की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब मुझे ये बताओ यार, एक छोटी सी बात, आपको पता है इसकी वेलोसिटी प्रोजेक्शन की, जो प्रोजेक्शन इस डायामीटर डीई के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इस पॉइंट पी की वेलोसिटी के ऊपर। जैसे जैसे ये पॉइंट पी सर्कल में मूव करता जा रहा है, ये प्रोजेक्शन भी मूव करता जा रहा है। ये पॉइंट पी रुक जाएगा किसी जगह पर, इसका प्रोजेक्शन भी वहीं पर रुक जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे पॉइंट पी ने सर्कल में मूव करना था, वैसे वैसे इस प्रोजेक्शन एन ने भी मूव करना है। इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं बच्चों, थोड़ी सी कहानी लिख लें, कंसीडर अ पार्टिकल, थोड़ी सी कहानी लिखें साथ, कंसीडर अ पार्टिकल पी, ये पेपर में ऐसे लिखना है जैसे लिखवा रहा हूं, इज मूविंग अलोंग अ सर्कल of radius. Consider a particle P is moving along a circle of radius r is equal to x node, ठीक हो गया जी, as shown in the figure, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक हो गया जी, ओके। इसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P, या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P, बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इज गिवन बाय, तो बच्चों आपको पता है इसकी वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, आपको पता है ये पार्टिकल P अगर सर्कल में मूव कर रहा है, देखिए मैंने बताया कि हम इसकी वेलोसिटी इसकी मदद से निकालेंगे, इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इस हम लोगों ने जो पार्टिकल ये सर्कल में मूव कर रहे हैं इसकी मदद से निकालनी है।
तो बच्चों मैं इसकी अगर वेलोसिटी देखो, आपको पता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी उसी पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं, अब लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और आप लोगों ने भी देखा कि यहां पर सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो तो x नोड है, तो मैं इधर r की जगह पर क्या लिख दूंगा, x नोड और साथ में आ गया ओमेगा। अब ये v इज इक्वल टू x नोड ओमेगा आ गया है आपके पास। आप लोगों ने अब बच्चों क्या स्टेप करना है आगे, पहले इसको नोट करने, शाबाश जल्दी जल्दी। आप लोगों ने ऐसे पेपर में लिखना है, कंसीडर अ पॉइंट P, ठीक है, पार्टिकल P इज मूविंग along a circle of radius x node as shown in the figure. The velocity of the particle at any instant, ठीक है जी, is given by x node omega. जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसको, शाबाश, साथ साथ लिखें, फिर मैंने इसको रेज कर देना है। अच्छा जी, अब बच्चों अगली आप लोगों ने जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है, आप लोगों ने तो इस पार्टिकल की थोड़ी वेलोसिटी निकालनी है यार, आप लोगों ने तो इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है। आप लोगों ने बच्चों किसकी वेलोसिटी निकालनी है, प्रोजेक्शन की। तो सिंस द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज ऑन द डायमीटर DE, सो मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन, इसका मतलब मोशन ऑफ प्रोजेक्शन n on diameter, motion of projection n on diameter DE is actually due to motion of the point P। क्या ख्याल है, या मोशन ऑफ द पार्टिकल P, ठीक है। लो बच्चों इसकी जो मोशन है वो तो इस पार्टिकल P की मोशन की वजह से है ना, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई पंगा लेना पड़ेगा। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इसकी वेलोसिटी के बच्चों देखें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना देता हूं। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने से भी पहले मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये टोटल आपको पता है ये टोटल ग्रीन वाला इस ब्लू वाले के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखें, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे देखूं ना, आपको पता है वेलोसिटी रेडियस के टेंजेंट के अलोंग होती है, तो ये टोटल एंगल बेसिकली यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। ये टोटल एंगल यहां पर कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, तो अगर यहां से ये वाला एंगल इतना थीटा है तो बच्चों ये वाला क्या होगा, ये ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। देख लें, हाँ जी देख लीजिए इसको, टोटल एंगल 90 है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल इतना सा क्या होगा। तो बच्चों यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाला जो इतना सा एंगल है ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और वैसे भी देखें इन दोनों को दोबारा ऐड कर दे, माइनस थीटा प्लस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल एंगल 90 बचेगा। एक ये यहां पर थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट होता है, बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होती है। अब आप लोग इसकी वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दें। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये बन गया y एक्सिस के लॉन्ग और ये बन गया ऐसे x एक्सिस के लॉन्ग। एक बनाया मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बच्चों मैंने बना दिया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, अब यहां पर आप लोग देखें इसकी वेलोसिटी के कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो प्रोजेक्शन के पैरेलल है। अब देखिए पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब आपने क्या काम किया बच्चों, आप लोगों ने इस VP के, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी का, ठीक है जी, आप लोगों ने दो कंपोनेंट्स बनाए। एक बनाया बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बच्चों आप लोगों ने इसका कौन सा कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ किया। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपको पता है वो होगा VPX और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा VPY। अब VPX आपको पता है x कंपोनेंट के साथ cos आता है, VP cos, मगर इसकी ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये बन जाएगा VP cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप लोग अब इस ट्राइंगल को डील कर रहे हैं। और बच्चों VPY किसके बराबर होगा, VP sin 90 डिग्री माइनस थीटा। ये देखें इसका x कंपोनेंट होगा ना, आप पढ़ते हैं fx इज इक्वल टू f cos थीटा,
उस ट्राइंगल में एंगल थीटा होता है, ये ट्राइंगल में एंगल 90 माइनस थीटा, तो मैंने कोस के साथ 90 माइनस थीटा लगाना है, साइन के साथ 90 माइनस थीटा लगाया। अब यहां पर देखो बच्चों क्या हुआ, जब आप लोग इसको देखेंगे इन दोनों वेलोसिटीज को, मुझे बताओ इनमें से ये वाली वेलोसिटी क्या डायामीटर, वर्टिकल डायामीटर डीई के पैरेलल नहीं है इसका? और आप देखें प्रोजेक्शन की वेलोसिटी भी तो इसी डायामीटर के अलोंग है, इसका मतलब ये डायामीटर डीई पैरेलल है इस वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली इसकी मोशन बच्चों, इस प्रोजेक्शन की मोशन इस पार्टिकल पी की वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ मैच कर रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको जरा पहले नोट कर लें, जल्दी हरी अप मिनट लगा के, जल्दी जल्दी बच्चों। मैं यहां पर इसका मतलब फाइनली क्या कह सकता हूं कि बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी में, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना इसका नहीं है। जो मेजर इसकी वेलोसिटी में रोल प्ले कर रहा है वो इस पॉइंट पी, ये पार्टिकल पी के ऊपर जो पार्टिकल पी की इस पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों, ये उसके साथ इसका लेना देना है। तो ये एक चीज यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं हेंस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, वेलोसिटी, सो velocity of the projection n, so velocity of the projection n is actually due to, बच्चों इसकी जो velocity है actually due to motion, due to vertical component of the, is actually due to vertical component of vp। बच्चों ये vp के vertical component की वजह से है। तो फाइनली मैं फिर बच्चों यानी कि ये भी लिख सकता हूं कि जो प्रोजेक्शन की नेट वेलोसिटी है वो vp sin 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये इसका मतलब प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो vp sin 90 माइनस थीटा है आपके पास। ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी में हिस्सा ले रहा है, ये हिस्सा नहीं ले रहा, ये उसके परपेंडिकुलर है, जो उसके पैरेलल है, उसके पैरेलल मोशन उसकी परफॉर्म कर रहा है। हम तो उसी कंपोनेंट को देखेंगे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे प्रोजेक्शन ऊपर नीचे जाएगा ये पार्टिकल आगे पीछे ऐसे घूमेगा ना सर्कल में, तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऊपर नीचे ही रहेगा। इसका मतलब इसके इस पॉइंट पी पर या इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा इसकी मोशन के साथ साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर इस प्रोजेक्शन एन की जो मोशन है वो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है। नोट करिए इसको, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगा के। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है जी। यहाँ पर अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हमारा यूज होगा, जल्दी जल्दी इसको बच्चों नोट कर लें, हरी अब मिनट लगा के, वेरी इजी, ठीक है जी। लो जी बच्चों, अब अगली बात, अब नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है। अब बच्चों आप लोग देखें यहां से, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से रेज कर रहा हूं। अब क्या काम करेंगे हम, ये देखें, आपको पता है अब आपने तो वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। यार मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। अब ये तो मेरे ख्याल सबको पता ही होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, वो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा, वो वाला फार्मूला लगाओ, मैथमेटिक्स का है। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो इसको जुबानी याद रख लें, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। और भी इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, फिलहाल वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर तो डिस्कस नहीं करेंगे हमारा, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। इस तरह सिर्फ मेडिकल वाले बच्चे ये याद रख लेंगे कि जी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ये जिस तरह साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, टेंजेंट थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा, अपना टेंजेंट थीटा जो साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है, इसी तरह आप लोग इस फार्मूले को भी अब से याद रख लें। तो बच्चों मुझे ये बताएं फिर ये v किसके बराबर आ जाएगा, ये v बराबर आ जाएगा vp कोस थीटा, ठीक है। ये पॉइंट, ये पार्टिकल p की वेलोसिटी कोस थीटा साथ में, और ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी के बराबर आ गई, दोनों मल्टीप्लाई होके। अब बच्चों यहां से ये एक रिलेशन ना बड़ा जबरदस्त सा है, इसको जरा थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने पैक करके रखना है। इसको मैं बाद में यूज भी करूंगा, देखना एक ग्राफ के लिए, वो एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट होगा। मगर अभी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने जब शुरू में लिखा था कि वीपी किसके बराबर होता है, वीपी बराबर होता है एक्स नोड ओमेगा के। तो बच्चों मैं और एक चीज और यहां से ही
चलो बल्कि बाद में करते हैं। v की जगह पर देखिए vp की जगह पर आ गया x नॉट ओमेगा और साथ में आ गया cos थीटा। मगर आप लोग देखिए अभी ये कोई रिलेशन ना मजेदार सा नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो एम्पलीट्यूड आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, और साथ में cos थीटा आ गया। अच्छा अब यहां पर आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा जी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा होगा। ओके, फिर मुझे ये बताएं यहां से cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है, और अकेला cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। लो जी बच्चों, यहां पर आप लोग अगर गौर से देखें तो cos थीटा इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यार मैथमेटिकल चीजें ये तो पता होनी चाहिए आपको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? cos थीटा बराबर आ जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। अब क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में sin थीटा की वैल्यू भी पड़ी हुई है। चलो पहले इस cos थीटा को ऊपर पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक हो गया। अच्छा अब ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू x ओवर x नॉट, या x इज इक्वल टू x नॉट sin थीटा पढ़ा था, वहां से sin थीटा बराबर आता है x ओवर x नॉट। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है इस ट्रायंगल को यूज करके, जब आप लोगों ने डिराइव किया था, वो यहां पर पुट कर दें। तो बच्चों v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, साथ में बच जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर, ये बच गया अब आपके पास। अच्छा अब यहां पर एक चीज और देख लें, एलसीएम ले लें। जब इधर आप लोग एलसीएम ले लेंगे x नॉट ओमेगा अंडर रूट x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। देख लें जरा, ऐसा ही है। तो बच्चों x नॉट ओमेगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर, ये बच गया। अब आप लोग ये अंडर रूट को खत्म कर दें नीचे से, यहां से तो ये खत्म हो जाएगा ना। देखें ये तो दोनों माइनस हो रही है, कई चर्सी लोग के काम करेंगे 2 को कॉमन लेके हैं ओवर 2 को अंडर रूट से काट दो, खुदा का खौफ खा लेना, ठीक है, भंग पी हुई है भाई, ये काम नहीं करना आप लोग। ये दो चीजें माइनस में है, इनका तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होना ही नहीं है, अगर करोगे तो फिर तुम लोगों को मैथ आता ही कोई नहीं है। ये x नोट का स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर जो है अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस पूरी चीज के ऊपर भी इसके ऊपर भी है। तो बच्चों ये बन जाएगा v इज इक्वल टू x नोट ओमेगा, यहां पर ये अपनी जगह पर रहा x नोट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और नीचे x नोट ही बच गया, ये अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जैसे ही कैंसिल हुआ, ये बेचारा इधर से भी इसके साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला बच गया ओमेगा अंडर रूट में x नोट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो दैट इज द फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको इंस्टेंटेनियस इसलिए बोल रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। आप लोग देखें इसका जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो पुट करें, ठीक है, और ये x जिस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी मालूम करनी है वो x को पुट करें, डिफरेंस ने एंगुलर वेलोसिटीज की पुट करें आप लोगों के पास, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी इसको बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों के पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन n कैलकुलेट करने का। अब इसमें बच्चों दो स्पेशल केस आते हैं। अब आप लोगों ने बच्चों इसी में आगे दो स्पेशल केस लिखने हैं। स्पेशल केसेस में आपने बच्चों ये लिखना है एट मीन पोजीशन। अब आपको पता है मीन पोजीशन पर तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना, ये तो मानते हैं, ठीक है, यही x यानी ये मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो x को जीरो पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नोट का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, x नोट का स्क्वायर बच गया, x नोट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये x नोट ओमेगा आया। और इस v नोट को हम लोग बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको v नोट बोलते हैं यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका मतलब है बच्चों कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज द प्रोजेक्शन n इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बच्चों इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। और वैसे भी नजर आ रहा है यार ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन ये मैस, ये पार्टिकल, ये अपना सॉरी प्रोजेक्शन यहां पर रुकता नहीं है, बल्कि ये नीचे को ये ऐसे ऊपर कुछ रहता है। बच्चे कहते हैं सर जी वो रुक तो जाता है आके, और भाई जब वो रुक जाता है उसकी मोशन ऑसिलेटरी फिर रहती ही नहीं है।
ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेटरी मोशन, ड्यूरिंग इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वेलोसिटी एट दिस पोजीशन इज नॉट जीरो, इट इज ऑलवेज मैक्सिमम, it will be zero at the extreme ends, it will be zero at the extreme position, but at the mean position the velocity is not zero. So बच्चों ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास आ गई है एट मीन पोजीशन। उसके बाद एट एक्सट्रीम पोजीशन, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है जो कि एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। क्या ख्याल है? एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को x नोट भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जब इसी फार्मूले में अब x की जगह पर x नोट पुट करेंगे तो बच्चों v बराबर आ जाएगा ओमेगा अपनी जगह पर, तो x नोट का स्क्वायर माइनस x नोट का स्क्वायर ही बन जाएगा। ये कैंसिल हो गए तो बच्चों वेलोसिटी जीरो आ गई। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम, इस मिनिमम को जीरो बोलते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होगी तो भाई पार्टिकल नीचे जाएगा ना, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अगर इधर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो चलो बाहर को निकल जाएगा भाई, ठीक है। सो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो। तो ये था बच्चों आपका वेलोसिटी का छोटा सा टॉपिक, मगर अभी ये खत्म नहीं हुआ। शुरू में जो मैंने आपको 3 लाइनें लिखवाई, एक इधर लिखवाई थी, एक इधर, फिर एक इधर, उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद डेरिवेशन ऐसे ही करनी है, स्पेशल केसेस लिखने हैं। उसके बाद एंड पर आपने हेडिंग बनानी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब पहले जरा उसको जुबानी सुन लें। ये रेस कर देता हूं मैं, इसको पहले नोट कर लें जल्दी जल्दी, इसको नोट कर लें। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी इसको नोट करें ताकि फिर मैं आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी समझा सकूं। वेलोसिटी की डायरेक्शन अब हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है जी। ये देखेंगे बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन। आप लोग अगर थोड़ा सा यहां पर गौर करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, स्पेशल केसेस के बाद एक छोटी सी हेडिंग बना ले, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बच्चों मेरी बात सुनो, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन। आप लोग देखें, मैं इस साइड पर ना ये लिख देता हूं जी पार्टिकल P जो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड पर बच्चों मैं लिख देता हूं प्रोजेक्शन N, ये पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन N सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब ये सर्कल में बच्चों जब ये पार्टिकल 0 डिग्री से कितना गया, 90 डिग्री तक गया, तो आप लोगों को पता है जब ये पार्टिकल 0 से 90 डिग्री तक गया तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो O से D है। क्या ख्याल? देखिए पार्टिकल 0 से 90 डिग्री तक जाएगा तो प्रोजेक्शन भी तो बच्चों O से D की तरफ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज अलोंग द डायमीटर DE इन द डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ है, यानी ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ओके, उसके बाद बच्चों आप लोग देखें, जैसे ये पार्टिकल P 90 डिग्री से कहां तक गया, 180 डिग्री तक गया, तो आप लोग देखें प्रोजेक्शन बच्चों दोबारा D से कहां पर आ गया, O पर आ गया, यानी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पर आ गया, वो मीन पोजीशन की तरफ आ गया। अच्छा, उसके बाद जैसे ये पार्टिकल P 180 से कहां पर आया, 270 पर, अब ये 180 डिग्री से 270 डिग्री पर आया, तो बच्चों इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां से कहां पर आया, O से E की तरफ आया। O मीन पोजीशन, E एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। फिर उसके बाद ये पार्टिकल E से मतलब यहां से 270 से बच्चों दोबारा आया 360 डिग्री तक, तो साथ ही साथ ये प्रोजेक्शन बच्चों दोबारा E से कहां पर पहुंच गया, O पर पहुंच गया, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन पर पहुंचा। तो जैसे ही ये पार्टिकल P ने अपना एक साइकिल ऑफ वाइब्रेशन पूरा किया, ये प्रोजेक्शन N ने भी अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन की वेलोसिटी डिपेंड करती है इस पार्टिकल P की वेलोसिटी के ऊपर और इस पार्टिकल P की वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर। तो बच्चों ये था, इसको अब आप लोगों ने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। तो ये बच्चों आपका वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन का टॉपिक खत्म हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिर पर एक चीज और बताता चलूं, ये वैसे ही आपको नोट बता रहा हूं, ठीक है, ये पेपर में नहीं लिखना, बोर्ड के पेपर में ये नहीं लिखना, वैसे ही नोट है, एमसीक्यू के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखें पार्टिकल की वेलोसिटी शुरू में जो निकाली थी ना वो थी वीपी कितनी आई थी बच्चों, वो आप लोगों ने पढ़ी थी वीपी कोस थीटा,
ये पढ़ी थी ना मैं जब डिराइव कर था, शुरू में मैंने लिखा था, मैंने एक सर्कल बनाया था रेड कलर का मैंने लोग सब बनाया था, मैंने कहा था ये मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा यहां पर देखें, इस वीपी को आपको पता है एक्स नोड ओमेगा भी लिखते हैं यार, ठीक है, और इसी एक्स नोड ओमेगा को आप लोग देखें मैक्सिमम वेलोसिटी भी लिखते हैं। तो जनरली ये रिलेशन बन गया v इज इक्वल टू वी नोड कोस थीटा, यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कोस थीटा। अब ये जिस तरह याद करो, जिस तरह वो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन नहीं था, x इज इक्वल टू एक्स नोड साइन थीटा, ये रिलेशन था। इसी तरह v इज इक्वल टू वी नोड कोस थीटा, ये रिलेशन आ गया। तो बच्चों ये देखें, अब इधर आप लोग थीटा को डिफरेंट पुट करें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 90 डिग्री जो सी मर्जी लें, थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे। मुझे बताओ जब थीटा 0 होगा तो cos 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो आप लोग मैक्सिमम के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। अच्छा फिर ये 0 के बाद आपको पता है 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360। चलो अब 90 डिग्री इधर पुट करो, जब आप लोग थीटा 90 पुट करेंगे cos 90 0, यहां पर 0 होगी वेलोसिटी। थीटा 180 डिग्री पुट किया, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस v नोट आ गया, माइनस में चलेगी वैल्यू। cos 270 दोबारा 0 हो गया, और cos 360 दोबारा पॉजिटिव 1 होता है, तो वो दोबारा v इज इक्वल टू पॉजिटिव v नोट आ जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज हैं ये अब आपको जुबानी आनी चाहिए। तो बच्चों आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप का आया है, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसको आप लोग वेलोसिटी और एंगल के दरमियान में भी ग्राफ कह सकते हैं, और आपको पता है कि ये एंगल जो होता है ये ओमेगा टी होता है, ये थीटा ओमेगा टी होता है ना। तो बच्चों आप लोग इसको कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कोसाइन वेव। बच्चों ये कोस आ गया ना इसमें, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कोसाइन वेव। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कोसाइन वेव। बच्चों ये कोस वेव जैसा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो साइनोसाइडल होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साइनोसाइडल होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों ये कोसाइन वेव होता है, यानी है ये दोनों साइनोसाइडल ही, मगर इसको बोलते हैं साइन वेव। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसको एक्चुअली क्या बोल देंगे, साइन वेव। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोसाइन वेव, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये दोनों, इनकी नेचर साइनोसाइडल नेचर ही है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों साइनोसाइडल होती है, वो साइन वेव में भी हो सकती है, वो कोसाइन वेव में भी हो सकती है। तो ये था बच्चों आपका वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एन का एक छोटा सा टॉपिक जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी शाबाश नोट कर ले मिनट लगा के। ठीक है जी बच्चों, अब हम लोगों ने इसी तरह अब एक्सेलरेशन का भी रिलेशन निकालना है, और वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।